क्या करेंगे हम लोग, तो बार बार धरना देते आ रहे हैं और फिर आगे यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक न सुनेंगे तब तक। सरकार तो वो जब नहीं जॉब करते थे तब अधिकार था, अब तो कहते तो खुद कमा रहे तब भी मेरे पास तुम्हारा पैसा होता क्या है। अभी 2-3 महीना से तो 16,000 मिलने लगा है। और इस सब क्या होगा, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी सब पैसे की गुणगान करते हैं तो वहाँ भी शर्मिंदगी होती है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ देर के बाद उम्मीद है कि मिलवाएंगे सचिवालय होगी जी। किससे मिलवाने की बात हो रही है ये अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए अभी हम बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है। एक तरफ जहां बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शारीरिक शिक्षक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। ये लोग का क्या मांग है, इन लोग से जुड़ेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि किस मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ बजट सत्र चल रहा है बिहार विधानमंडल में, दूसरी तरफ आप लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। मांग क्या है? मांग सर देखिए, हमारा सिंपल मांग रहा है और शुरुआत से हमारी यही मांग रही है। मांग हमने हमेशा किया था कि हमें पूर्णकालिक करिए, जो पहले के शारीरिक शिक्षक हैं उसमें हमें समायोजित करिए और जो उन्हें मान सम्मान या उनका जो वेतन है उसमें हमें भी ला करके आप खड़े करिए। समान वेतन, हाँ, समान काम समान वेतन का हमारा मांग पूर्णकालिक का मांग रहा था। 3 वर्षों तक हम लोग संघर्ष करते हैं, उसके बाद सरकार हम लोगों का 8 का 16 कर देती है। काम सारा लिया जाता है, कहा जाता है अंशकालिक। खेल की योजनाओं को हम धरातल पर लाते हैं, बच्चों में अनुशासन हम लाते हैं, बच्चों को खेल के प्रति हम आगे बढ़ाते हैं, उनके कौशल और उनके खेल के डेवलपमेंट को हम देखते हैं। लेकिन आज हमको देखने के लिए सरकार तैयार नहीं है। आखिर 16,000 में कैसे किसी का परिवार चलेगा? आपके हिसाब से समान वेतन कितना होना चाहिए? जो पहले के शारीरिक शिक्षक हैं, जो उनकी अर्हता है कहीं उससे ज़्यादा हम हैं आहर्ता में, और उनको आज आप 44,000 दे रहे हैं और आप हमको 16,000 दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कितना का ये फासला है। आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग विनती, गुहार, प्रार्थना, आरजू बस यही लगा रहे हैं कि हम लोगों को पूर्णकालिक करिए, राजकर्मी का दर्जा दीजिए, ताकि हम लोग भी बिहार के उन होनहार बच्चों के पीछे और जम करके मेहनत करें, ताकि जो 2036 का जो हमारा ओलंपिक का देश में बात चल रहा है उसमें हमारे बिहार के भी बच्चे जाकर के मेडल देश के लिए लगाएं। यही हमारी सोच। संघर्ष जारी है, संघर्ष लगातार जारी रहेगा। अभी हम लोग लगातार यहाँ बैठ के विनती, गुहार, प्रार्थना जी हजूरी कर रहे हैं। अधिकारी से मिलने का प्रयास नहीं किए? शिक्षा मंत्री हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, हम लोग एसीएस महोदय से मिले हैं। हर जगह ये आश्वासन होगा, आपका होगा, धैर्य रखिए। आखिर ये 4 वर्ष हो गया, कितना धैर्य रखें? लगभग सत्र शुरू होने के पहले हम लोग मिले थे। अच्छा, बजट सत्र शुरू होने से पहले, हाँ, मिल कर गए। बस यही आप लोग धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, होगा। बात तो सदन में भी उठाया गया था, लेकिन सदन में आवाज़ उठी थी हम लोगों की नई बहाली को लेकर के, और आज माननीय जदयू के हमारे जो संजीव कुमार सिंह जी हैं उनके द्वारा आज हमारा पुनः मांग उठेगा। इस धरना को देखते हुए हम लोगों ने मिला है, उनसे आग्रह किया है, तो सर ने सुबह आश्वासन दिया है कि हम आज सदन में पक्की आपकी बात को हम रखेंगे। अपना नाम बता दीजिए। अभय कुमार मिश्रा। क्या कहेंगे आप लोग? एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं सरकार के खिलाफ, समान वेतन, समान कार्य और राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो ऐसे में तो सरकार सुन नहीं रही है। हम लोगों ने ये एक दिवसीय धरना दिया और सरकार का जो भी प्रोग्राम है, दक्ष हो, तरंग हो या फिर होमगार्ड की बहाली हो, उसको धरातल पर लाने का काम हम लोगों ने किया। उसे चाहे वो खेल की मैदान सुचारू रूप से उसे सफल बनाने का कार्य हमने किया है। लेकिन हमें सिर्फ ऐसे ही टरकाया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि विद्यालय से ही खेल का शुरुआत होता है और विद्यालय में बच्चे जब जानते हैं कि ये जो सर हैं हमारे आदर्श हैं और इनका वेतन मात्र 16,000 रुपया अंशकालिक है, आगे चल के वो कभी भी खिलाड़ी बनना नहीं चाहेंगे। विद्यालय में हमें टॉर्चर किया जाता है कि अरे इन लोग तो अंशकालिक मास्टर है। अधिकारी लोग भी आए थे आप लोगों से बात करने के लिए, क्या कुछ बातें हुई? उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ देर के बाद उम्मीद है कि मिलवाएंगे सचिवालय। मुलाकात होगी जी। किससे मिलवाने की बात हो रही है? ये अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। मैंने मुलाकात करवाएंगे, लेकिन किससे करवाएंगे ये स्पष्ट नहीं है। कुछ महिला भी शिक्षक कर्मी है, क्या कहें, किस मांग को लेकर आप लोग धरना बैठे हैं? जहाँ कहते हैं नीतीश जी बेटी पढ़ेगी तो बेटी आगे बढ़ेगी, और बेटी प्रदर्शन कर रही है, तो ये नीतीश जी का ही देन है। हाँ, देखिए हाथ में पोस्टर है, लिखा हुआ है खेलेंगे बच्चे खिलेगा बिहार, पर कैसे जब शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक है असंकलित वेतन की शिकार।
अंशकालिक। हाँ, अंशकालिक वेतन का शिकार। हाँ। तो क्या है मांग? हमारी मांगे हैं कि हमें समान काम समान वेतन का अधिकार दिया जाए। हमसे पूर्णकालिक काम लिया जाता है, उनमें के अनुसार हम लोग को भी समायोजन किया जाए, हम लोग को उस तरह का वेतन दिया जाए। यही हमसे सरकार की मांग है कि हम सरकार लोग तो सुन नहीं रही है। हम लोग यही आग्रह करते हैं। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि सरकार हम लोग को मांग को सुने और सुनना चाहिए उनको, क्योंकि सबको सुन रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं सुन रहे हैं। यही सरकार से हम लोग को आग्रह है कि जब हम लोग का भी आवाज़ उन तक जाए और सुने। नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आप लोग? सुनना पड़ेगा उनको, बार बार धरना दिया जाएगा, किया जाएगा तो देंगे ही। क्या करेंगे, हम लोग तो बार बार धरना देते आ रहे हैं और फिर आगे यही सिलसिला चलता रहेगा। जब तक न सुनेंगे तब तक, जब हम लोग खुश नहीं रहेंगे तो हम तो बार बार उन लोग को यहाँ आते रहेंगे। गर्दनी बाग में यही धरना देते, संघर्ष जारी के रहेगा। खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? लड़बे करेंगे। हाँ लड़ेंगे, क्यों ना लड़ेंगे। जब हमारा मांग पूरी नहीं होगी। हाँ पूरी नहीं हो, मेरा पेट नहीं भरेगा तो कैसे रहेंगे। अभी तक कभी ससुर जी से लेते हैं, कभी मायके वाले से पैसा लेते हैं, कभी हस्बैंड के सामने वो तो हाथ आपका पसारते अधिकार हैं। है। ये सब जब नौकरी करें तब भी अधिकार है, जब नहीं कर पति से चुरा कर रखना ये तो अधिकार है। तो वो जब नहीं जॉब कर देते तब अधिकार था। अब तो कहे तो खुद कमा रही है तब भी मेरे पास तुम्हारा पैसा होता क्या है। अभी 2-3 महीना से तो 16,000 मिलने लगा है। और इस सब क्या होगा, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी सब पैसे की गुणगान करते हैं, तो वहाँ भी शर्मिंदगी कहाँ होती से है। आई हैं? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से आए हैं। जी। पूरे बिहार भर से आप लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर जिला से। नाम क्या हुआ? पूनम कुमारी। आपका मांग क्या है? वही समान काम समान वेतन हम लोग को पूर्णकालिक किया जाए, पहले के सारे शिक्षक में समायोजन किया जाए। जी। ऐसे में मांग तो सरकार तो आप लोग की बात सुन नहीं रही है। सुनेगी, जरूर सुनेगी। सबका सुन रहे हैं तो हम लोग को भी सुनेंगे। सुनेंगी, भरोसा है? जी बहुत भरोसा है जी नीतीश जी पे? हाँ बहुत है, बहुत है। बहुत है। हाँ 8,000 से 16,000 किए 16,000 हुआ तो उम्मीद है कि तो आगे भी बढ़ेगा। पूर्णकालीन करेंगे हम लोग। खाली करे हम लोग को सरकार, और हम लोग को समायोजित करे। पहले के सारे शिक्षक है उसमें, और हम लोग को देखिए सरकार पर भरोसा भी है लेकिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी जारी है। क्या जी कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण उम्मीद है। भरोसा भी है और जी प्रदर्शन भी जी करेंगे। प्रदर्शन जारी रहे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। सीधी उंगली से घी नहीं लगेगा, नहीं, तो नहीं। तेरी करनी पड़ती जी, है, जी। वही कहानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सरकार पर भरोसा है जरूर। लेकिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। जब मांग हमको पूरी होनी चाहिए ना सर। पूर्व से जो बहाल शारीरिक शिक्षक के बात है, हम लोग को भी बहाल पूर्णकालिक करे हमारी मांगे पूरी करे। चलिए क्या कहेंगे सर? एकदम कहेंगे कि सरकार हमें जो है कि पूर्णकालिक करे। क्वालिफिकेशन का ये देखिए आप सर लगा मेरा दिए क्या हैं। है ये मैट्रिक, इंटर, मैट्रिक है सर। ग्रेजुएशन, जी सर एकदम बिल्कुल। PhD, जी सर स्टेट। देखिए सर हम लोग जो है कि मैट्रिक हैं, इंटर हैं, ग्रेजुएट हैं, बीपीएड भी हैं, एमपीएड भी कितने बच्चे हैं, कितने जो हमारे, फिर उसके बाद ये स्टेट क्वालिफाई हैं, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग 2022 में ज्वाइनिंग हुआ है और मिला कितना, बस मात्र 16,000। तो पूर्णकालिक सारे शिक्षक के भांति हम लोगों को उसमें समायोजित करते हुए पूर्णकालिक जो है सारे शिक्षक की तरह हमको वेतन दिया जाए। मेरा यही मांग है बस। आप लोग तो जी। संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा जब तक। तो 8 से 16 हुआ, 16 से भी आगे बढ़ेगा धीरे। एकदम एकदम। लेकिन सर अब बताइए 16,000 में होगा क्या आज के डेट में? आज के डेट में महंगाई, जितने भी हमारे आज के रिटायरमेंट का समय एकदम है, जितने भी हमारे जो है कि सारे शिक्षक भाई हैं, देखेंगे कभी जो है कोई 35 है, 40 है, 45 है, 50 के नियर अबाउट पहुंच चुके हैं। हम चाहेंगे सरकार जल्द से जल्द जो है कि चीज़ जल्द से जल्द इन लोग की मांग पूरी करे। सरकार से ये लोग गुहार लगा रहे हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद से आप लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। मांग है कि समान कार्य समान वेतन। काम समान वेतन। हाँ। जी क्योंकि 8 से 16,000 हुआ। हाँ 8 से 16,000 हुआ। आगे उम्मीद है? उम्मीद तो पूरा है सरकार से। आखिर हम किससे मांग करेंगे? सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। तो अरे प्रदर्शन करेंगे तभी ना सरकार सुनता है। कोर्ट में जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब सरकार सुनता है। कहाँ सुनती है? ऐसे संख्या बल देखती है, उससे तो वोट से मतलब है। हम लोग संख्या में उतना नहीं है, तो इसलिए हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और जो कोई भी है क्या हम लोग से ज़्यादा अहर्ता रखा है? हम लोग का अहर्ता कम है? बताइए। हम लोग बीएड करने के बाद बीपीएड किए, बीपीएड के बाद ए स्टेट किए। पहला चीज़ तो हम लोग ए स्टेट क्वालिफाइड है और हम लोग का बहाली किया है मिडिल स्कूल में। और बताइए आप। हाँ उसके बाद अंशकालीन कर दिया है। आज तक ले लेटर नहीं निकाला है। अंशकालीन है ना, लेकिन आज तक ले लेटर नहीं निकाला है कि आपका ड्यूटी क्या है। आप बहुत जगह भर दिन लोग रह रहे हैं कहीं, मतलब कि अपना के भीतर जा चाहिए। एकदम चाहिए। काहे नहीं चाहिए? क्या हम राज्य से बाहर है? मान ली सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे आप लोग? काहे नहीं सुनेगी? नया शिक्षा कानून आया है ना, उसमें क्या है बताइए। मेन विषय है
सब्जेक्ट चला दिया है सब माने क्लास सरकार में। के पास ऑप्शन है आप लोग को एकदम 100% है। नई शिक्षा नीति में इसको हाँ मेन सब्जेक्ट कर दिया गया है। आप लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी बात को हाँ अब हम लोग का चारा क्या है? कैसे नहीं सुन सकती सरकार? कहाँ सुनती है यार? ऐसे सुनती तो ऐसे नहीं सुन रही है। नहीं, ऐसे तो हम लोग बहुत बार प्रयास किए। सम्राट चौधरी जी के पास जाके अपना ज्ञापन दिए, बहुत सारे सांसद एमएलसी के पास, एमएलसी भी जो जीवन संजीव कुमार जो हैं वो भी हम लोगों के मामला उठाए हुए हैं कि नहीं इन लोगों को पूर्णकालिक करना चाहिए। मैट्रिक इंटर बीए करने के बाद हम लोग बीपीएड करने के बाद इसमें स्टेट क्वालिफाई नियोजन इकाई के तहत हम लोग आए हैं इस बहाली में, और सरकार से यही विनती है कि हम लोग को पूर्णकालिक करें और पूर्ण में जो शारीरिक शिक्षक है उन्हीं में हम लोगों को समायोजन करें। चलिए समायोजन कर रहे थे। देखिए ये लोग शारीरिक शिक्षक हैं, ये लोग अपनी मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग का समान काम समान वेतन होना चाहिए। मूल्य जो बात है यही है। इस मांग को लेकर ये लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा क्या सरकार इन लोगों की बात सुन पाती है या नहीं। हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।